हेलो फ्रेंड्स, मैं नील आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो कुछ टॉपिक एल्गी का कंप्लीट हुआ था, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि मतलब इससे पहले हम लोग 11 क्लास जो आपकी हैं एल्गी की, टोटल 11 क्लास हैं, जबकि हमको उतनी नहीं पढ़नी है। उसमें कि कुछ जो है सेलेक्टिव क्लासेज ही हमको पढ़नी है, ठीक है। तो जो 11 क्लासेज हमको कंपैरेटिव तरीके से एक साथ में मतलब फ्लो चार्ट में बता दिया गया था, ठीक है। उसमें एक शायद नॉन क्लोरोफिलस लिखा है, तो वो गलत है। उसको नॉन एम्ब्रायोफाइट मतलब उस वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई थी। तो ये और आपका जो है हम लोग 11 क्लासेज जो है कॉम्परेटिव तरीके से उसमें पूरी देख चुके हैं। उनको हम एक एक क्लास आगे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कहाँ मतलब कहाँ तक, और उसमें है उसके डेफिनेशन वगैरह उसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में आज हम लोग हैबिट वगैरह इसकी देखेंगे, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। और इस मतलब यही सब लोग मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम लोग कल जो इसका, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा शायद, इसके वाले जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है इसका ऑकरेंस, या फिर कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट वगैरह, ठीक है। हैबिटेट या ऑकरेंस, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम आपका मड, ये मड में भी पाए जाते हैं, जैसे कीचड़, ठीक है। हम लोग देखते हैं बारिश जब होती है तो बारिशों में काई की तरह जमे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग मतलब फिसल के, जैसे फिसल वगैरह कहीं घूमने, जब जैसे गांव में जो होता है, जब घूमने गए उसके बाद में कहीं कीचड़ है, ठीक है, तो वहाँ पे फिसलन टाइप की होती है, ठीक है। तो हम लोग उस पर जब कहीं गिर, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे फिसल के गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, एल्गी होती है, ठीक है। तो एक कीचड़ में भी एल्गी पाई जाती है। तो कीचड़ में कौन, उसका क्या नाम है, ऐसी एल्गी जो कीचड़ में पाई जाए, ठीक है। ये मतलब बहुत, जैसे आपके समुद्र में भी पाई जाएगी, कीचड़ में आपका तो बता ही दिए, और तालाबों में, नदियों में, झीलों में, और आपके जहाँ पे बर्फीली एरिया है, जहाँ पे मतलब जहाँ हाइट बहुत लो टेम्परेचर है, जहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये एल्गी पाए जाएंगे। और उसके बाद में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, जब मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्म है, तो वहाँ पर भी ये एल्गी पाए जाएंगे। तो सब जो आपका है कीचड़ में मड कौन सा है, कारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे पहले लिखा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो है मड में आपका है कारा, तो ये मड में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात में आप लोगों को देखते लेक या पॉन्ड, ठीक है। तालाब या फिर तालाब या झील में, जो तालाब में कैसे कुछ एल्गी होते हैं जो तालाब में भी पाए जाते हैं और झील में भी पाए जाते हैं, जो पोखर वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे रिवोलेरिया या स्पायरोगायरा, क्या नाम इसका है, रिवोलेरिया या स्पायरोगायरा। तो ये आपका ऐसा एल्गी है जो कि झील में या फिर तालाब में पाया जाता है। उसके बाद में हम लोग देख ले कुछ ऐसे एल्गी हैं जो हमने अभी आपको बताया कि थर्मोफाइट या थर्मोफिलस बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे एल्गी मतलब उगाते हैं, ठीक है। तो एल्गी, अच्छा कल अभी आप बताइए पॉयनियर, पॉयनियर क्या है, ठीक है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है पॉयनियर होता क्या है, तो आप लोग याद रखिए, भी हम इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो जो आपका थर्मोफिलस क्या है, थर्मोफिलस ऐसे मतलब एल्गी जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो एरिया, ठीक है, वहाँ पे कुछ एल्गी उगाते हैं या फिर वहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है एल्गियों की, तो उनको थर्मोफिलस या थर्मोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जैसे ऑसिलेटोरिया या फिर थर्मोफिलस, हम यहाँ पे थर्मोफिलस लिखे दे रहे हैं, थर्मोफिलस, ठीक है, या फिर इसको थर्मोफाइट भी बोलते हैं, थर्मोफाइट।
तो कौन से हैं, जैसे आसोलेटेरिया, मतलब आसोलेटेरिया या आसोलेटेरिया ब्रेविस, ये क्या है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा 110 या फिर मतलब इससे हाई टेम्परेचर पे एल्गी पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे गर्म एरिया होगा वहाँ पे पाए जाएंगे। और उसके बाद में लो टेम्परेचर में भी, ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं एल्गी जो लो टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, तो उनको क्रायोफाइट या क्रायोफिलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, आप ऐसे याद रखिए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रायोफिलस। ठीक है, क्रायोफिलस या क्रायोफाइट ऐसे एल्गी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, जहाँ पे बर्फ़, मतलब बर्फ़ जम जाती है, तो जहाँ बर्फ़ में मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ की बर्फ़ का जो है कलर ही चेंज लगता है। हम लोग जब बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे बर्फ़ मतलब अलग अलग रंगों की दिखाई देती है, तो वो एल्गी के कारण होती है। ठीक है, तो जब बर्फ़ है तो मतलब उसका मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा, तो उनको क्रायोफिलस या क्रायोफाइट बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से, अब आप जैसे रेड स्नो होता है, ठीक है, लाल बर्फ़ आप इसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बर्फ़ जहाँ पे उसका जो है कलर लाल हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, रेड स्नो बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, क्लाइडोमोनास की वजह से। क्लाइडोमोनास ऐसा एल्गी है जो कि मतलब जहाँ पे बर्फ़ होगी वहाँ पे अगर जम जाएगा तो फिर वो रेड हो जाएगी बर्फ़। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्लेडोमोनास निवेलिस है, इसकी भी याद रखिए, क्लेडोमोनास निवेलिस ये। ठीक है, इसमें हिमेटोक्रोमेटिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा, हिमेटोक्रोमेटिन पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे जो बर्फ़ है हमको रेड दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप कहोगे। ऐसे ही ग्रीन स्नो होते हैं, आप जब देखेंगे बर्फ़ तो वहाँ पे बर्फ़ ऐसा लगेगा कि हरी हरी बर्फ़ है। जब बर्फीली एरिया में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हरी हरी बर्फ़ है, तो भाई ये बर्फ़ किस वजह से, तो वहाँ पे एल्गी होते हैं। अब कौन से एल्गी होते हैं, बिथैलो स्टोनिस होते हैं। ठीक है, बिथैलो स्टोनिस ये नाम इसका है एल्गी का। ठीक है, और अब फिर ये रेड हो गए, अब ग्रीन हो गए। अब ऐसे भी एल्गी होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, मतलब वहाँ की जो बर्फ़ होती है तो वहाँ बर्फ़ के नीचे जम जाते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये ब्लैक स्नो, मतलब काली काली बर्फ़ जमी है। ठीक है, तो वो कौन सा एल्गी है, आपका जो है ब्लैक स्नो, स्कोफिलिया निवेलिस। और क्लेडोमोनास निवेलिस किसके लिए था, रेड के लिए था। स्कोफोलिया निवेलिस ब्लैक के लिए था। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, रेड नहीं, ट्रिक नहीं, कुछ है, आप लोग ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, रेड के लिए कौन सा, क्लेडोमोनास निवेलिस, और ब्लैक के लिए स्कोफोलिया निवेलिस। ठीक है, अगर निवेलिस अगर ना है तो फिर कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, बिथेलो स्टोनिस। फिर अच्छा, ऐसे भी कुछ एल्गी होते हैं जो एपीफाइटिक, मतलब प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, या फिर आप ग्राम प्लांट के ऊपर आप इनको देखेंगे तो एपीफाइटिक प्लांट होते हैं। मतलब एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर कौन से होते हैं, जैसे उडोगोनियम या बुलबोचिया। ठीक है, बल्बोचिया। ठीक है, इसको बल्बोफेसी, इसको वो दूसरा नाम बल्बोफेसी है। ठीक है, तो ये उडोगोनियम या दो आपके ऐसे एल्गी हैं जो प्लांट के ऊपर, और भी एल्गी हैं, तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट वगैरह हैं। तो ठीक है, एपीजोइक ऐसे एल्गी जो कि जो है जंतुओं के, जो हैं एनिमल्स के ऊपर मतलब ये रहते हैं, उगाते हैं। तो ये ऐसे समझो, ये जो हैं जो एनिमल बहुत ही ज़्यादा आलसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होता है, एल्गी होगा, जो जैसे क्लेमेडोफोरा, जो है क्लेमेडोफोरा स्नेल। ठीक है, तो ये स्नेल के ऊपर क्लेडोफोरा या इसको स्नेल, तो ये स्नेल जो होता है आपका है घोंगा, उसके ऊपर उगाते हैं। ठीक है, इंडोजोइक ये कैसे हैं, मतलब इसके ऊपर, एपीजोइक मतलब ऊपर, किसके ऊपर, जैसे स्नेल है तो इसके ऊपर उगेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं एल्गी जो मतलब इपीजोइक, इंडोजोइक मतलब एनिमल के अंदर इसके उगाते हैं, जैसे ऊपरी, जैसे जो है स्नेल के ऊपरी परत पे, अब इसके कोई ऐसा एनिमल है उसके अंदर घुस जाएं, ठीक है, वहाँ ग्रो करें जाके, मतलब उसके बॉडी के अंदर, तो उस जैसे जो क्लोरेला, ये क्या है, जो क्लोरेला, तो ऐसा है मतलब जो कि उसके अंदर से मतलब ग्रो करता है। ठीक है, पैरासाइट मतलब कि किसी के ऊपर परजीवी, पूरी तरीके से उसी पे परजीवी है, अगर उसको हम वहाँ से फेंक देंगे या फिर उसको वहाँ से हम हटा देंगे तो फिर ये नहीं जीवित रहेगा। तो कौन सा है, सिफेलोरास
विरेसेंस, सिफेलोरास विरेसेंस, ये एक ऐसा है पैरासाइट एल्गी है, ठीक है, सिफेलोरास विरेसेंस। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में तो फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा, ये कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक सॉइल में ये पाया जाता है, मतलब एसिडिक नेचर इसका होता है। जो है आपकी मृदा होगी वो जहाँ पे एसिडिक नेचर की सॉइल होगी तो वहाँ पे फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा, ये जो है फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा एल्गी वहाँ पे पाया जाएगा। इसकी जो है खोज किसने की थी, जो आपके इंडियन एमओपी आयंकर, ठीक है, ये इंडियन शैवाल जीव विज्ञान थे या फिर इंडियन फाइकोलॉजिस्ट थे। तो ये किसके ये वो आपके ये किसके मतलब स्टूडेंट थे, तो एफी फ्रिश के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ऐसा किया था कि अपने गुरु के ही नाम पे फ्रिस्चेला ट्यूबरोसिस नाम रख दिया था, ठीक। एमओपी आयंकर ने इसकी खोज की थी, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा की, और एमओपी आयंकर जो थे एफी फ्रिश के स्टूडेंट थे, वो इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। क्रिप्टोफाइट, जैसे क्रिप्टोफाइट कौन सा है, नॉस्टॉक आपका हो गया, नॉस्टॉक है ना बिना, ये आपके कैसे हैं, क्रिप्टोफाइट हो गए। मैराइन, ठीक है, लवड़ी जल में जो पाए जाते हैं मैराइन में, ठीक है। तो जैसे मैराइन में कौन सा आपका फाइकस हो गया, फाइकस और लेमिनेरिया, फाइकस लेमिनेरिया। और आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सैलिनी वाटर, सैलाइन मतलब उसका नेचर होगा वाटर का, तो वहाँ पे हैलोफाइट्स होते हैं, उनको हैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक। सैलिटी नेचर, सैलिटी नेचर, सैलिटी नेचर, ठीक है। इनका कैसा होता नेचर है, हेलोफाइट का सैलिटी नेचर होता है। तो ऐसे एल्गी जो कि मतलब सैलिटी नेचर, या फिर उनको तो क्या कहेंगे, हेलोफाइट्स कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कौन से है, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, एहरनबर्गाई, क्लाइडोमोनास एहरनबर्गाई, ये आपका ऐसा एल्गी है जो हेलोफाइट्स है, मतलब जहाँ पे इसका मतलब सैलिटी जहाँ पे नेचर होगा वहाँ पे एल्गी पाए जाएंगे, ठीक। क्लाइडोमोनास एहरनबर्गाई। सिम्बियोटिक, ठीक है, सहजीविता, तो बीजीए और या लाइकेन, बीजीए मतलब लाइकेन, इट मीन्स सिम्बियोटिक की तरह जो है एल्गी और उसका एल्गी और फंजाई का जो है सिम्बियासिस करके कौन सा बना लेते हैं ना, लाइकेन बना लेते हैं। ये तो बहुत ही मतलब वो है। लाइकेन से क्या होता है, लाइकेन से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब ये पूछा भी गया है एग्जाम में। तो लाइकेन से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर मतलब ऐसे नॉर्मली फ्रेश वाटर मोस्टली कैसे होते हैं, ये जो है मोस्टली ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाएंगे, ठीक है, और कुछ सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो हैं आपके एल्गी कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर मतलब मीठे जल में, फ्रेश मतलब मीठा जल, इसको हिंदी में मीठे जल के बोलते हैं, ठीक है। और सलाइन मतलब जहाँ पे लवड़ी जल होता है, ठीक है, तो साल्ट वाटर या फिर कुछ मतलब पाए जाएंगे, बाकी मोस्टली आपके फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। इनका बॉडी थैलस जो होता है एल्गी का कैसा होता है, एल्गी का बॉडी थैलस पैरेनकाइमेटस सेल से मतलब इनका होता है, थैलस के रूप में होते हैं। तो मतलब पैरेनकाइमेटस जो सेल हैं ये आपस में एक जैसे एक सेल दो सेल ऐसे ही से मतलब मिला के थैलस बना लिए, अब यही एल्गी बन गई जाके, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल मतलब आपस में मिलके थैलस के रूप में बन जाती हैं। ऐसी सेल मतलब इनका नाम पैरेनकाइमेटस सेल हैं, वो आपस में मिल जाती हैं तो थैलस के रूप में हो जाती है, वही एल्गी होती हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। अब एक ही कोशिका में जैसे पूरा हो गए, बन गए एक कोशिका में, ठीक है, तो यूनिसेलुलर हो गए। और जैसे बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलके बनी तो मल्टी सेलुलर हो गई। तो हम लोग देख लेते हैं यूनी और मल्टी सेलुलर कौन कौन से हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका में ही पूरा मतलब इनका है कंप्लीट है, पूरा मतलब बॉडी एक ही, जो भी समझे आप, तो पूरा एक ही इसमें कंप्लीट है। तो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, ठीक है, आप जानते होंगे एक कोशिकी में एक मोटाइल होते हैं और एक नॉन मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल होंगे तो जाहिर सी बात भाई चलने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, पैर चाहिए। ऐसे एल्गी को चलने के लिए क्या चाहिए, तो इनके फ्लेजिला होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लेजिला। बैक्टीरिया में फ्लेजिला पाए गए थे। असल में फ्लेजिला मतलब जो है जो आपके माइक्रो जो या मतलब जो सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, तो उनके जो चलने के लिए उनके फ्लेजिला पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इनके अच्छा इनके पैर नहीं होते हैं, तो अच्छा हम लोग आगे उसको बताएंगे उसको क्या बोलते हैं। पैर मीन्स कि ऐसे हैं कि कैसे जुड़े रहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैं यहाँ पे, तो टेरेस्ट्रियल को मतलब क्या कहेंगे कि वो किससे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये मोटाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर मोटाइल, ये होंगे यूनिसेलुलर एक उसकी मोटाइल, ठीक। जैसे क्लाइडोफोरा, ठीक है, क्लाइडोफोरा। अब आप ऐसे बना लीजिए, जैसे क्लाइडोफोरा हो गया, ठीक। तो इसमें एक दो इक्वल फ्लेजिला होने चाहिए, ठीक। इसमें इक्वल फ्लेजिला मतलब फ्लेजिला दोनों बराबर होने चाहिए, या दो मतलब या जितने भी इसके फ्लेजिला हो तो वो आपके मतलब ये जैसे ये फ्लेजिला हम बना दिए, एक सेकेंड, तो ये बराबर होने चाहिए, यहाँ से आप कर दीजिए। तो ये हम क्या हो गए, फ्लेजिला बराबर हो गए। तो क्लेडोफोरा में इक्वल फ्लेजिला होते हैं, यूनिसेलुलर मोटाइल होता है, ठीक है। आपके डाइनोफाइसी, अब ये क्लोरोफाइसी कौन सी आपकी क्लास है आपकी, ठीक है। क्लोरोफाइसी आपकी क्लास है, तो उसमें ऐसे मतलब आएंगे जिनका इक्वल फ्लेजिला इक्वल होगा, मोटाइल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। आप ऐसे इसको पूरी यहाँ से अगर चाहें तो क्लास भी पूरी कंप्लीट हो सकती है कि इसमें कौन कौन से इसमें मोटाइल हैं, कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। क्लाइडोफो मतलब जो है क्लोरोफाइसी इक्वल फ्लेजिला और मोटाइल यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। आपका डाइनोफाइसी आपका हो गया, डाइनोफाइसी या जेंथोफाइसी, आपकी जो इसमें क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर हैं, एक कोष की मोटाइल हैं, ठीक है। तो जेंथोफाइसी एक इसमें भी अनइक्वल फ्लेजिला होगा, मतलब जैसे इसमें है तो एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, फिर एक इतना बड़ा कर दिए, अनइक्वल है मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो डाइनोफाइसी और जेंथोफाइसी में अनइक्वल फ्लेजिला है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें पूरे जो है क्या नाम आपका फ्लो चार्ट था, उसमें बताया गया है इसके बारे में। अब आपका जो है और एक क्लास इसमें आ जाती है यूग्लिनोफाइसी, ठीक है। तो यूग्लिनोफाइसी में क्या होता है, सिंगल फ्लेजिला होता है, ठीक है। यूग्लिना में कितने, यूग्लिनोफाइसी में सिंगल फ्लेजिला और वह इंटीरियर एंड, ठीक है। सिंगल मतलब एक ही फ्लेजिला इसमें होता है। अच्छा यूग्लिनोफाइसी में क्या होता है, यूग्लिना की जो बाहरी है कवरिंग क्या बोलते हैं उसको, पेलिकिल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, इसमें भी पेलिकिल की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। यूग्लिनोफाइसी में इसमें सिंगल फ्लेजिला इंटीरियर एंड पे होता है। और उसके बाद में यूनिसेलुलर मोटाइल हम लोग पढ़ रहे थे, और अब क्या पढ़ना है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, जो मतलब चल नहीं सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या एब्सेंट होता है, फ्लेजिला एब्सेंट होता है। तो जितने आपके साइनोफाइसी आ जाएंगे, साइनोफाइसी के जितने भी एल्गी हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लेजिला एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फ्लेजिला एब्सेंट अगर दे दिया जाए तो कौन सा आपका आएगा, साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं वो आ जाएंगे इसमें। अच्छा इसमें कुछ वो एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शंस आपको बाद में मतलब जब क्लास पढ़ेंगे पूरा तो उसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन से हैं अपवाद, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में कुछ तो कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहेंगे। अब जाहिर सी बात भाई है, मल्टी मतलब एक ऐसा नहीं कि कई सेल हैं, तो यहाँ पे क्या तो मतलब कॉलोनी बना के रहेंगे। कुछ फिलामेंट बना के ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, फिलामेंट हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे फिलामेंट हो गए, ये कॉलोनी मतलब हो गई कि एक ही पास में झुंड बना के हम लोग किसमें रहते हैं, कॉलोनियों के रूप में रहते हैं। यहाँ पे हमारा घर, वहाँ पे भैया घर, या फिर वहाँ पे उनका घर, वहाँ पे उनका घर, इस तरीके से कॉलोनी में। और ये मतलब क्या है, फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट के रूप में रहते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलोनियल कौन कौन से, ये बहुत पूछा जाता है, सिनोबियल, बॉल बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। बॉल बॉक्स या हाइड्रोडिक्टियन, अब पूछा जाता है सिनोबियल कॉलोनी किसकी होती है, तो बॉल बॉक्स की होती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोडिक्टियन की होती है। अब कॉलोनियल मतलब हैं तो बॉल बॉक्स हैं, और मोटाइल हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। हाँ मल्टी सेलुलर हैं मतलब बहुकोशिकीय कॉलोनियल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, बॉल बॉक्स हैं या हाइड्रोडेक्टान है, ठीक है। और दूसरी आपकी जैसे सेकेंड कॉलोनी कौन सी होती है, पाल्मेलॉइड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पाल्मेलॉइड कॉलोनी जैसे टेट्रोस्पोरा, ठीक है। टेट्रोस्पोरा की जैसे कॉलोनी होती है तो इसकी पाल्मेलॉइड कॉलोनी होती है। ये तो कई बार पूछा गया है। इसके बाद ये भी अब ये पूछा जाए शायद, मतलब शायद हाइड्रोडिक्टियन, बॉल बॉक्स तो सिनोबियल कॉलोनी बॉल बॉक्स की होती है, ठीक है। पाल्मेलॉइड ये कैसा हो गया, टेट्रोस्पोरा हो गया। और फिर डेंड्रॉइड, ठीक है। डेंड्रॉइड का क्या है, डेंड्रॉइड कॉलोनी है क्रायोसोडेरियम की,
ठीक है। क्रायोस्पोडियम की जो कॉलोनी है डेंड्रॉइड कॉलोनी है, ठीक है। राइजोपोडिया, राइजोपोडी, ये क्या है, राइजोपोडी मतलब कॉलोनी है, ठीक है। तो इस किसकी राइजोपोडियल टाइप की कॉलोनी है, क्रायोडेस्ट्रियम, क्रायोडेस्ट्रियम की जो कॉलोनी है राइजोपोडियल मतलब पोइडी टाइप की, पोइडी या फिर पोडियल या पोइडी भी आप बोल सकते हैं इसको है, ठीक है। राइजोपोडियल या पोइडी टाइप की कॉलोनी है, क्रायोडेस्ट्रियम की है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेगमेंट मतलब जो है फ्रेगमेंटस जो आपके एल्गी हैं वो कौन कौन से हैं, ये फ्रेगमेंट के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है फ्रेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे ये ब्रांच हो गई, ये मतलब ऐसे हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, ये ऐसे रहेंगे फिलामेंट के रूप में, ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये और इसके बाद में ये कैसे, ये ब्रांचेज हो गए, ऐसे यहाँ पे गई, उसके बाद में इसकी दो ब्रांचेज बन गई, ठीक है। तो ये ऐसे, इसके बाद में ये हो गए, फिर अगर जैसे चाहें तो फिर इसकी हम ब्रांचेज कर दें, ठीक है। तो ब्रांचेज मतलब जो फिलामेंट में किस तरीके अनब्रांचेड और ब्रांचेड होते हैं, दो तरीके के। तो पहला जैसे फ्री फ्लोटिंग जो मतलब तैरते रहते हैं, ब्रांचे अनब्रांचेड, और फिर फ्री फ्लोटिंग कौन सा, स्पाइरो गायरा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री फ्लोटिंग, अनब्रांचेड और मल्टी सेलुलर। तो इतना सबस्टेशन से हाँ होल्ड फास्ट उसको, जैसे कोई एल्गी है, ये जैसे मान लो ये एल्गी है, इतना बड़ा एल्गी, ये इतना बड़ा एल्गी हो, अब ये है, ये आपके जो है सॉइल हो गई, तो यहाँ से जो अटैच रहता है यहाँ से, तो इसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है, होल्ड फास्ट। तो अटैच टू सबस्टेशन मतलब जो कि है कोई किसी भी कोई है तो उसे अटैच रहेगा, कोई भी चीज़ है तो उसे अटैच रहेगा सबस्टेट से, ठीक है। तो जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया आपका, तो अटैच सबस्टेटम से अटैच मतलब अटैच रहता है यूलोथ्रिक्स। अब ये है कॉलोनियल मतलब अनब्रांच। अब इसमें क्या है, मैं ये जो है मतलब फिलामेंट के रूप में कॉलोनियल है, कॉलोनियल है, तो कौन सा है, नॉस्टॉक। अब ये कैसा था, इसमें कौन सी ये मतलब सिर्फ ये कॉलोनियल थे, ये फिलामेंट में भी ये कॉलोनियल मतलब अनब्रांचिंग हैं, और ये कैसे हैं, कॉलोनियल हैं, तो नॉस्टॉक हो गया, ठीक है। ब्रांचिंग जो कि ब्रांच के रूप में रहते हैं, तो ब्रांच जैसे हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस मतलब इसकी ब्रांच क्या होगा, ये ऐसे मतलब ब्रांच के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा है, फ्रेस्चिएला, फ्रेस्चिएला ट्यूबरोसा से कई बार पूछा गया है। फ्रेस्चिएला ट्यूबरोसा फिर इसके नाम पे इनके स्टूडेंट MOP आयंकर जो कि इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपके हेट्रोट्राइकस फ्रेस्चियोला जो है आपका ट्यूबरोसा, ये मतलब ब्रांचेड और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है, ठीक है। अब सीडो वो अभी वो क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कॉलोनियल मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस हैं, ठीक है। फिलामेंट इसलिए फिलामेंट के रूप में ये कॉलोनियल हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। और वो तो मतलब एक ही सेल में तो उससे कोई मतलब ही नहीं हो, तो सबसे पहले उसके बाद में स्यूडो पैरेनकाइमेटस, स्यूडो पैरन मतलब इनमें स्यूडो मतलब असत्य होता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमेटस क्या है, उनकी सेल है, तो स्यूडो पैरेनकाइमेटस तो कौन सा है, पॉलीसाइफोनिया, ये आपका ऐसा है जो स्यूडो पैरेनकाइमेटस और ब्रांचेड फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गी है, ठीक है। साइफो और फिर उसके बाद साइफोनोसस, साइफोनोसस जो आपका इसमें है आपका बाउचेरिया, आपका ऐसा है जो कि साइफोनोसस टाइप की ब्रांचिंग है इसमें, ठीक है। पैरेनकाइमेटस अल्वा या फाइकस, ये आपके ब्रांचेज वाले हो गए, ठीक है। तो इतने आपके इधर कंप्लीट हो गए। तो इसमें हम लोगों को जितने भी, जैसे इधर ये आपका बॉल बॉक्स हो गया, इसमें आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, फिलामेंटस अनब्रांचेड कॉलोनियल नॉस्टॉक हो गया, ये कैसा है कि सिर्फ कॉलोनियल हो गया बॉल बॉक्स। सिनोबियल अगर सिनोबियल कॉलोनियल अगर आ जाए तो आपका बॉल बॉक्स हो गया। कॉलोनियल मतलब कॉलोनियल फिलामेंटस कॉलोनियल अनब्रांचेड अगर आ जाए तो आपका नॉस्टॉक एनाबिना हो गया, इसको नॉस्टॉक एनाबिना भी बोलते हैं, ठीक है, एनाबिना। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते फिलामेंटस मतलब क्या, किस तरीके से इनको एक एक करके पढ़ लेते फिलामेंटस को।
तो कॉलोनियल तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉलोनी बना के रहते हैं। अब फिलामेंटस अनब्रांचेड, दो तरीके के थे ना, अनब्रांचेड और ब्रांचेज और फ्री फ्लोटिंग, जो कि मतलब फ्री फ्लोटिंग मतलब आप ऐसे स्वतंत्र तैरते रहते हैं, ठीक है। या फिर अटैच, जिससे होल्ड फास्ट से ये अटैच रहते थे। जैसे कोई सब स्टेशन लकड़ी या कुछ भी आप आ गए तो उसमें ये जो ऐसे लगे होंगे यहाँ पे, ये जैसे इतना एलगी हो गया, जब यहाँ पे ये होगा तो इसको होल्ड फास्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे कोई एलगी हो गया तो इसको होल्ड फास्ट कहेंगे। कॉलोनी में हमने आपको बताया सबसे स्मॉल कॉलोनी बॉल बॉक्स की सिनोबियल कॉलोनी होती है, ठीक है। सिनोबियल कॉलोनी अगर आ जाए तो आपको बॉल बॉक्स में आएंगी, ठीक है। और सबसे छोटी कॉलोनी इसकी होती है बॉल बॉक्स की। लार्ज सबसे बड़ी कॉलोनी जो होती है माइक्रोसिस्टिस, इसकी 100 फीट से भी मतलब ज़्यादा होती है। 100 फीट आप समझ सकते, बहुत बड़ी मतलब इसकी कॉलोनी होती है और ये समुद्र वगैरह में मतलब ये पाए जाते हैं, ठीक। सबसे लार्ज कॉलोनी माइक्रोसिस्टिस की होती है 100 मीट। अब अभी यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट इनके जो पॉइंट हैं। सेल वॉल, जो मोस्टली सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसमें जो है इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। और इसमें रिजर्व फूड स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च। ये क्या है, ये सब मोस्टली है। मोस्टली अगर आपको दे दिया जाए कि कोई ऑप्शन में ऐसे प्रोटीन, फैट, स्टार्च और फिर ऑल ऑफ द एबव इस तरीके से तो दे दिया जाए कि इसमें एल्गी में कौन से मतलब रिजर्व फूड होता है, तो आप लोग स्टार्च बोलेंगे। और अगर एक स्पेशल अगर क्लास दे देता है, ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी में कौन कौन से हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशन है। तो हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जो अलग अलग वेरिएशन है तो हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो सेल वॉल आपकी जो है मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है और इसमें रिजर्व फूड जो है स्टार्च होता है। अब जब इस अलग अलग मतलब कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका जो है सेल वॉल जो है आपकी क्लोरोफिल है। हाँ, यहाँ पे और एक बात आप लोग क्लोरोफिल ए, ये इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शायद ये पूछा भी जाए, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, सभी क्लास में मतलब पाया जाता है, ठीक है। जो सेल वॉल में सब क्लोरोफिल ए है, सभी जितनी भी क्लास आप 11 पढ़ेंगे, 11 फिलहाल नहीं पढ़नी है हमको, है 8 से 7-8 क्लासें पढ़नी है तो 11 लेकिन 7-8 पढ़नी है, तो ठीक। क्लोरोफिल सभी में पाया जाएगा, ये मतलब नेचुरल होता है, तो सभी में मतलब होते सब नेचुरल। इट मीन्स मतलब ये जो क्लोरोफिल ए है वो सभी क्लासों में ये पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो आपके रिजर्व फूड स्टार्च हो गया और वेरिएशन जो है अलग अलग हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें। सबसे जो है लार्जेस्ट मैराइन एल्गी कौन है, जो मैराइन मतलब जो है मैराइन वाटर में सबसे बड़ा कौन है, सी वीड्स या फिर केल्प इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल, अरे जब ये थैलस के रूप में है भाई, ठीक है, तो इसमें वेस्कुलर बंडल तो वैसे भी अब्सेंट होंगे, ठीक है। मतलब इसको क्या, वेस्कुलर बंडल अगर अब्सेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, अब्सेंट वेस्कुलर बंडल, तो इसको अट्रेकियोफाइट ये सबसे पहले वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए गए थे, तो टेरिडोफाइटा में, ठीक है। इससे पहले कभी मतलब किसी में वेस्कुलर बंडल नहीं होते। अच्छा, वेस्कुलर बंडल मतलब का काम क्या होता है, तो वेस्कुलर बंडल वही मतलब जो होते हैं कि पानी ले जाते हैं नीचे से, आपका जो है जल, नीचे से जल ले जाते हैं, ऊपर से फोटोसिंथेसिस जब होती है तो पहुंचाते हैं, मतलब अलग अलग पत्तियों में हुई तो तना में, जड़ में पहुंचाने, तो इस तरीके से वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन मतलब जो है बंडल वाला, जाइलम फ्लोएम ये सब अब्सेंट होता है पूरा, ठीक है। इसमें अब इसमें के जो सेक्स ऑर्गन जो हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या मतलब इसके जो हैं एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, मेल में कौन पाया जाएगा और फीमेल में कौन पाया जाएगा, ठीक है। तो मेल में मोस्टली यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, सब इसमें जो है मेल जो है एंथ्रीडियम और ओगोनियम पाया जाएगा। ये कौन कौन से आपके हैं, मेल जो है एंथ्रीडियम और ओगोनियम, आपको आगे बताएंगे भी, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन कैसे यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड हैं,
और अब ये मोस्टली मतलब सभी जितने भी आपके एल्गी हैं, सभी एल्गी में जो है यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। ये है आपका कारा। ये कारा मतलब कई जगह कारा कई जगह पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कारा क्या है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कारा क्या है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें और डोमिनेंट फेज कौन सी है, गैमेटोफाइट है। इसकी जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं सेप्रोफिटिक या फिर गैमेटोफाइट स्टेज ऑन द जो है इसकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये क्या है, इसकी जो स्टेज हैं वो क्या इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी पे डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे है, ठीक है। तो अब और देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे एल्गी जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि इनमें क्लोरोफिल वगैरह पाई जाएगी, ठीक, क्लोरोफिल जैसे तो ये अपना भोजन जो अपने आप बना लेंगे। तो ऐसे एल्गी तो क्या मतलब हो, ऐसे एल्गी जो अपना भोजन अपने आप बना ले उनको ऑटोट्रॉफिक एल्गी बोलेंगे। तो उसमें लेकिन क्या है, डिफरेंशिएशन है तो ऑटोट्रॉफिक, लेकिन हमने बताया था कि इसमें डिफरेंशिएशन जो है पिगमेंट जो है क्लोरोफिल पिगमेंट है वो अलग अलग पाया जाता है। ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ये क्या है, पिगमेंट के वेरिएशन है या अलग अलग पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस वेरिएबल क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी, अलग अलग जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसमें वेरिएशन जो पाया जाता है, तो उसमें किसी में ए पाया जाएगा, किसी में बी। हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक जो भी आपके एल्गी हैं तो उसमें अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में अब देख लेते हैं कि मतलब जब वहाँ पे कौन कौन सा अलग पड़े, लेकिन इसमें कि जो पिगमेंट होता है उसका कुछ शेप स्पेशल मतलब शेप पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कप शेप आपका हो गया, कप मतलब कप की तरह इसका जो है क्लोरोप्लास्ट का जो है शेप है किस कप की तरह है, ठीक है। तो किसका है, बॉल बॉक्स का। बॉल बॉक्स की बताओ कॉलोनी कैसी थी, सिनोबियल कॉलोनी थी, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते फिर पॉइनियर बताते आपको हैं, बताया था इससे पहले वाले में। कप शेप्ड जो है, कप शेप्ड बॉल बॉक्स के जो पिगमेंट है इसका क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, तो वो आपका कप शेप्ड हो गया, ठीक है। और इसका क्लोरोप्लास्ट जो है गर्डिल शेप्ड किसका है, यूलोथ्रिक्स का। गर्डिल मतलब गर्डिल की तरह है, गर्डिल शेप्ड का है जो यूलोथ्रिक्स का जो है क्लोरोप्लास्ट गर्डिल शेप्ड यूलोथ्रिक्स का है, ठीक है। रिबन रिबन शेप मतलब फीता की तरह, जैसे कोई एक फीता नहीं होता है, रिबन तो आप जो लड़कियां होती हैं तो बांधते हैं तो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, रिबन शेप्ड। तो स्पाइरोगाइरा, इसका जो है क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप्ड होता है स्पाइरोगाइरा का। तो और इसके बाद रेटिकुलेट ऊडोगोनियम, रेटिकुलेट टाइप का किसका है, ऊडोगोनियम का, ठीक है। तो आपके यहाँ तक हम लोग देख लिए कि कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट किस मतलब इनका जो है किस तरीके से पाए जाते हैं। देख लेते एक बार और ऐसे कप शेप्ड बॉल बॉक्स, गर्डिल शेप्ड यूलोथ्रिक्स, रिबन शेप्ड स्पाइरोगाइरा, रेटिकुलेट ऊडोगोनियम और स्टिलेट। ये आपका हाँ पांचवा जो स्टिलेट, ये जिगमेना है, जिग्नेमा मतलब जिग्नेमा जो आपका है, इसमें जो है किसका स्टिलेट पाया जाता है। पूछा कौन सा जाता है, ये पूछा जाता है कप शेप्ड वाला। कप शेप्ड किस में पाया जाता है, तो बॉल बॉक्स में, या फिर बॉल बॉक्स में जो है क्लोरोप्लास्ट कौन किस आकार का होता है, तो कप शेप्ड का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक इसके जो है क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन जो कैसा कैसा इसमें होता है, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गी में कैसा होता है, तीनों तरीके का होता, तीनों तरीके का होता, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल सेक्सुअल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, ठीक है। अब इसमें सेक्सुअल भी कई तरीके से होगा, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल भी मतलब कैसे होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा क्या था उसमें, इसमें जो है आगे से डेवलपमेंट होता चला जाएगा, जैसे कि इसमें जो है आपका सबसे पहला क्लास आएगा तो उसमें सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जो फाइनल जो बढ़िया डेवलपमेंट हो इसका क्लास आएगा एल्गी का, उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है, सेक्सुअल
ये बढ़ता जाता है। एंड डेवलपमेंटल क्लास आप ऐसे बोल सकते हैं, क्लासेस, ठीक है। जैसे ही आप क्लास जैसे आगे मतलब जो लोअर क्लास से हायर क्लास तक जाएंगे, लोअर टू हायर, ठीक, लोअर टू हायर जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अरे आप देख लेते कौन कौन से रिप्रोडक्शन, जैसे हम लोग वेजिटेटिव इसमें भी पढ़ेंगे, जो एल्गी में वेजिटेटिव भी पाया जाता है। तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन में जैसे आपके फिलामेंट वगैरह थे, तो फिलामेंट की जैसे ये है, इसके ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। तो ये इतना टूट जाएगा, हमने एल्गी बना लेगा, ये फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो जाएगा। फिजन के द्वारा, जैसे कोई एक है इतना बड़ा एल्गी है, या आप ये ऐसे हो जाएगा, ये पहले सेकंड स्टेज इसकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, थर्ड स्टेज एक अलग दो अलग, ये दूसरा अलग हो, ये टूट जाता है, ये आपस में बढ़ जाता है, ठीक है। हार्मोगोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोगोनिया भी मतलब पूछा जाता है कि किसमें हार्मोगोनिया क्या है, या हार्मोगोनिया किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, या फिर हार्मोगोनिया किस में पाई जाती है, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हार्मोगोनिया जो टाइप है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव टाइप का है, ये एल्गी में पाया जाता है, ठीक। इसकी ये इतना ही पूछा जाता है। ट्यूबर्स जैसे कि बड टाइप में निकल आती है, ठीक है। ट्यूबर मतलब जैसे कोई एल्गी है तो उसमें ऐसे इतना बड़ा एल्गी है तो हल्के से एक बड निकलेगी, और बड ये अलग टूट जाएगी, टूट कर अलग होके बड, आप समझ रहे हो कि मतलब किस तरीके से, तो बड अलग टूट के एक नया एल्गी बना लेगी, ठीक है। तो ये ट्यूबर्स या बड ETC, ये मतलब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, इस तरीके से पूछा जाता है। ये हार्मोगोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हार्मोगोनिया क्या है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किसमें, एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल कैसे, मतलब जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीस्पोर और फिर हेप्नोस्पोर या फिर एकाइनिड्स के द्वारा होता है, या फिर इंडोस्पर्म या सिस्ट के फॉर्मेशन से होता है इसका रिप्रोडक्शन। कौन कौन से, जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर जो मतलब क्या होता है, जंतु, कोई जंतु जैसे है तो उसको जंतु क्या करेगा, कैरी कर लेगा, उसके बाद में उसे एल्गी से ले जाके फीमेल एल्गी पे वो मतलब कर देगा, ठीक है। तो जो स्पोर, हिप्नोस्पोर आपका हो गया, हिप्नोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका जो है अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में जब क्लास पढ़ेंगे थोड़ा, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। एकाइनिड्स के द्वारा या फिर इंडोस्पर्म की तरह और सिस्ट की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने पूछा था कि मतलब ये क्या है, जो स्पोर में जैसे एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, या फिर किस तरीके से होता है। तो ऑप्शन में कोई एक डाल देगा, जो स्पोर है, हेप्नोस्पोर, एकाइनिड्स या इंडोस्पर्म, इसमें से कोई एक डाल देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें जैसे एकाइनिड हो गया, और फिर जो स्पोर तो ये हो गया, इंडोस्पर्म, ये इतने आपके हो गए, 1 2 3 इंपॉर्टेंट। हिप्नोस्पोर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सारे सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग 1 से 2 बार जब पढ़ोगे तो फिर याद हो जाएगा। तो ये आपके हो गए। अब जैसे कुछ मतलब इसके जो हैं फेवरेबल कंडीशन जो है इसके जो बाई माइटोस्पोर के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब मतलब होती तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। मतलब अब ये तो कौन सा वेजिटेटिव पढ़ लिए, एसेक्सुअल पढ़ लिए, और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगाइमी के द्वारा होता है और हेट्रोगाइमी, आइसोगाइमस तरीके का और हेट्रोगाइमस टाइप का, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके का, आइसोगाइमस और हेट्रोगाइमस, ठीक है। आइसोगाइमस में क्या है, इसके जो गैमीट होंगे तो मार्फोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ऐसे मतलब बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होंगे, बट फिजिकली क्या होंगे, मतलब इनके जो है फिजिकली ये डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग हेट्रोगाइमस में 2 एल्गी 2 तरीके का और होते हैं, तो एनाइसोगाइमस और फिर ओगाइमस, ठीक है। एनाइसोगाइमस और ओगाइमस, इसमें मतलब अलग अलग ये क्या है, इसमें मार्फोलॉजिकली मतलब आप बाहर से देखोगे तो नहीं बता सकते कि ये कौन सा है, मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। लेकिन उनका जो है
जैसे ये आप हम ऐसे बिल्कुल ये हो गया, ये हो गया। आप अगर जब यहाँ पे ऐसे बाहर से देखोगे तो ये मेल है या फीमेल नहीं जान पाओगे। लेकिन क्या होता है जब इसके हम लोग ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो आइसोगैमी मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर एल्गी में मतलब मोस्टली कर और इन इसे आइसोगैमी जो है, आइसोगैमी से इनका यूनिसेलुलर एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। हाँ, यहाँ पे अभी बताए थे जो मेल इसका जो है मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आ गया कर आपका, ठीक है, समस्या खड़ी करने। अब क्या वही कई एक्सेप्शन तो बहुत ज़्यादा मतलब है इस कारक के। अब पता नहीं कारक इसमें रखे क्यों, कारक को अलग कर दे, मतलब अलग कर देते इसको, ठीक है। तो एंथ्रीडियम मेल हो गया और फीमेल आपका ओगोनियम हो गया। और आपका जो है कारा का मेल से सेक्स ऑर्गन जो होता है ग्लोब्यूल होता है, ग्लोब्यूल, और फीमेल होता है नेक्यूल होता है। आप ऐसे याद रखिए, मेल मतलब Mg, ठीक है, नेक्यूल मतलब Fn, FgMa, ठीक है। मेल ग्लोब्यूल और फीमेल नेक्यूल Mg Fn, ऐसे, या फिर इसको ये नहीं ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिए, मेल ग्लोब्यूल और फीमेल नेक्यूल, मेल ग्लोब्यूल और फीमेल नेक्यूल कारक के सेक्स ऑर्गन है, और आपके मोस्टली एंथ्रीडियम या ओगोनियम, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, तो ये आइसोगाइमस तरीके का जो है ये आपके है एस मतलब यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है, जैसे यूलोथ्रिक्स वगैरह हो गए, तो इसमें आइसोगाइमस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगाइमस टाइप का होगा, ठीक है। हेट्रोगाइमस में मतलब दो इसमें गैमीट बनेंगे आप, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, अब इसमें ऐसा तो नहीं कि स्पोर बन जाएंगे, तो कौन सी है, हम लोग सबसे ऊपर पढ़ लिए डोमिनेंट स्टेज कौन सी, गैमेटोफाइट है, तो गैमीट ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका एनाइसोगैमस, ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होता है, स्मॉलर जो है मेल होता है, स्मॉलर होता है। एनाइसोगैमस में दोनों मतलब आइसोगैमस में मार्फोलॉजिकली तो आप क्या देख रहे थे, सिमिलर थे, सेम थे, और इसमें एनाइसोगैमस में मार्फोलॉजिकली आप देख रहे हो, तो ये जब जैसे स्मॉल है और ये बड़ा है, मेल मतलब कैसा है स्मॉल है और फीमेल कैसा है बड़ा है, तो आप लोग बाहर से देख के बता रहे हो कि मतलब ये जैसे यहाँ पे ऐसे रख दें, हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कैसा है, अच्छा है। मेल को हम लोग ऐसे डिनोट कर मतलब बनाते हैं, फीमेल को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बता दोगे कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। तो ये एनाइसोगैमस मतलब टाइप का होता है, ठीक है, जो कि क्लाइडोमोनास में मतलब क्लाइडोमोनास आपका जो एल्गी उसमें इस तरीके से होता है। एनाइसोगैमस मतलब उसमें जो आपके गैमेटोफाइट बनेंगे हेट्रोगैमस टाइप का। ओगैमी मतलब इसमें एडवांस तरीके के होते हैं, ठीक है। एक जो है लार्ज होगा और एक बड़ा होगा। लार्ज मतलब ये लंबा हो जाएगा, ये वाला मेल लंबा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा, ये जैसे खूब बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये और फिर ये अब क्या है, ये है मोटाइल है, ठीक है। मेल कैसा है, मेल मोटाइल हो गया, ओगैमी में मेल मोटाइल हो गया, और फीमेल क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। तो सबसे एडवांस तरीके से अगर देखा जाए तो ओगैमी टाइप का है, ठीक है। ये तो हम भाई सिंपल तरीके से पढ़ लिए कि मतलब मॉर्फोलॉजिकली अगर देखेंगे तो सिमिलर लगेंगे, दोनों सेम जैसे लगेंगे। अरे मतलब जैसे दो भाई हैं, कोई मतलब ट्विंस जिनको बोलते हैं, जुड़वा, दो भाई हैं, और अंदर से मतलब उनके कारनामे अलग अलग हैं, लेकिन बाहर से आप देखो ठीक है भाई दोनों मतलब सेम, बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। और इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग, कोई एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से एनाइसोगैमस टाइप हो गया। और ओगैमस टाइप में मतलब जैसे दो, एक खूब मोटा ताजा है और एक पतला है, ठीक है। और एक चल पाता है, एक नहीं चल पाता है। जो चल पाता है वो मोटाइल हो गया, जो नहीं चल पाता है नॉन मोटाइल हो गया, और ये, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें जो है मोटाइल मोटाइल जो है गैमिट वो आपका है बड़ा होता है, और जो नॉन मोटाइल होता है वो मतलब फीमेल होता है, ठीक है। वो और बड़ा हो मतलब ये लंबा होता है, चलने वाला लंबा है, बहुत सा मतलब लार्ज है, और जो नहीं चल पाता नॉन मोटाइल है वो बड़ा है। लार्ज और बिग में आप लोग इसे मतलब बड़ा और लंबा, ये ठीक है, ये आप याद रखिएगा, थोड़ा
इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लार्ज और फिर बड़ा, बिग मतलब इसमें, ठीक है। तो ये हो गए इसके जो है गैमीट आपके कौन कौन से हो गए, मेल में एंथीडियम और फीमेल ओगोनियम, कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं, ये आपके हो गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक इनका जो है जो भी कैरेक्टर्स थे इनके हैबिटेट वगैरह तो हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्लास की तरफ देखते हैं, और क्लास हैं आपकी 11 हैं क्लासेस। तो 11 में क्लासेस हमको 11 नहीं कंप्लीट करनी है, उसमें से कुछ ही क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे। 11 में लगभग 8 से 10 उस क्लासेस जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। 8 से 7-8 करेंगे, 10 नहीं, 7-8 क्लासेस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 हम लोग 2 आज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में ऐसा करते हैं फिर 2-3 क्लासेस जो रह जाएंगी आपकी, 3 इधर पढ़ लेंगे, 3-4 जो रह जाएंगे वो हम लोग कल क्लास पूरी कंप्लीट कर लेंगे इसमें, ठीक। 11 क्लास को कितनी क्लासेज हैं, 11। इससे पहले जो है लेक्चर उसमें फ्लो चार्ट में दिया हुआ कितनी क्लासेज हैं, उसमें कौन सा ये तो क्लासेस तो वैसे भी अगर ना ही पढ़े और ऐसे पढ़ लें तो इससे पहले जो चार्ट दिया उसमें सब दे रखा पूरा है। इस क्लास का जो है पिगमेंट कौन सा है और इसमें किस तरीके का सेल वॉल पाई जाती है और इसका रिजर्व फूड क्या है, वो फ्लो चार्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्लास। सबसे जो फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी है। आप लोग मतलब आवाज़ आ रही होगी शायद बाहर से, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो है क्लासेज पड़ोस में शादी है तो उसी की आवाज़ आ रही है, ठीक है। क्लास जो है आपकी जो है क्लोरोफाइसी। सबसे जो है पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी वाली क्लास। ग्रीन एल्गी वाली क्लास जो है कौन से, क्लोरोफाइसी, ठीक है। 1 मिनट। हम लोग जो क्लास आज है क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी जिसमें पाए जाते हैं, वो वाली क्लास को हम आज लोग आज एक और दूसरी क्लास है आपकी जेंथोफाइसी। ये 2 क्लास पढ़ेंगे और उसके बाद 3-4 क्लासेज जो हैं कल कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एल्गी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसी एल्गी, इसमें सब ग्रीन एल्गी इसमें आते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर भी पाई जाती है और फिर मैराइन भी होती है, मतलब ये ऐसे इसमें एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो मैराइन में भी पाए जाते हैं, मतलब, ठीक है। और मोटाइल भी होते हैं, जैसे मोटाइल क्लाइडोमोनास, आपका ये क्लाइडोमोनास क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। और नॉन मोटाइल क्लोरेला, ठीक है। कॉलोनियल वॉल्वॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए वॉल्वॉक्स मतलब किस क्लास का है तो क्लोरोफाइसी का है आपका, ठीक है। हाइड्रोडेक्टियन, ये आपके मतलब जो है मोटाइल होते हैं, ठीक है। इनकी कॉलोनी मतलब मोटाइल होती है। और आपकी जो है दो हो गए पैरेनकाइमेटस, जो है इसकी जो हमने बताया था अल्वा कि जो है पैरेनकाइमेटस सेल से मतलब वो होती है अल्वा। सिनोसिटिक वॉल्वॉक्स की सिनोबियल या फिर सिनोसिटिक कॉलोनी वॉल्वॉक्स की होती है, ठीक है। अब इसमें सेलवाल हम लोग देख लेते हैं, सेलवाल में क्या क्या है। सेलवाल में मोस्टली सबसे मतलब क्या है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल जो है कौन कौन सी पाई जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट ए, बी और अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ए, बी, अल्फ़ा, बीटा और गामा कैरोटीन, ठीक है। तो ये आपके अल्फ़ा ए, बी, अल्फ़ा, बीटा, ठीक है भाई, कैरोटीन पाया जाता है इसमें है, ये सेल वॉल होती है। लाइकोपीन इसमें जो है पिगमेंट पाया जाता है सेल वॉल में, ठीक है। ल्यूटीन और ग्लैक्सोथिन, ठीक है। ल्यूसिन और ग्लैक्सोथिन पाया जाता है। रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च एंड ऑयल होता है। इसमें क्लोरोफाइसी में स्टार्च फूड जो है आपका स्टार्च और ऑयल है आपका रिजर्व फूड है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसमें मोस्टली तो उसमें हम बता चुके किस किस तरीके से कौन पाया जाता है। अब इसमें देख लेते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर और एप्लाइनोस्पोर, हैप्नो या फिर जोस्पोर। एसेक्सुअल कैसा होता है, जोस्पोर द्वारा, एप्लाइनोस्पोर द्वारा और हैप्नोस्पोर द्वारा, ठीक है। जो कि फ्लैजिलेटेड आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इतना आप याद रखिए। एसेक्सुअल जोस्पोर, एप्लाइनो और हैप्नोस्पोर होते हैं, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। एसेक्सुअल हो, ठीक है, फ्लैजिलेटेड तभी एसेक्सुअल है तो मतलब फ्लैजिलेटेड हो, मतलब फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा। सेक्सुअल जो है इसमें सेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल में
आइसो कहाँ पे था, आइसो, एन आइसो, ओगैमस, तीनों तरीके क्लोरो। ऐसा आप क्लास बताइए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एन आइसो और ओगैमस तरीके का होता है, ठीक है। तो कौन सा आपका क्लोरोफाइसी है, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि इसके वो कौन कौन से, क्लैडोमोनास और स्पाइरोगाइरा इसके मेंबर हैं। और ऊपर भी आप लोग देख लिए कितने कितने कौन कौन से मेंबर, वॉलबॉक्स वगैरह हो गए, और आपके अल्वा हो गए, ठीक है, हाइड्रोडेक्टान बॉल, ये सब इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जो क्लास क्लोरोफाइसिस में पढ़े, जेंथोफाइसी में, जेंथो से आप याद रखिए जेंथोफिल, जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर यूनिस, ये मैराइन वाटर में नहीं पाए जाते हैं। कौन से, जेंथोफाइसी, इसके मेंबर मैराइन में नहीं पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय या फिर सिंपल फिलामेंटस होते हैं, ठीक, एक कोशिकीय सिंपल फिलामेंटस इसके होते हैं। चीफ इसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और ई होता है, नहीं, क्लोरोफिल ए, ई और बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, आप देखते रहिएगा, ए सभी में पाया जाएगा, ए इसमें भी ए, ये सभी में मतलब सभी 11 क्लास में पाया जाएगा आपका है, ये जो है क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। बीटा कैरोटीन देखो वाइलोजेंथिन, ठीक है, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, ये आपके पिगमेंट, इसमें पिगमेंट हैं, ठीक है। हमने आपको जेंथोफिल या इसको भी जेंथोफिल भी बोला जाता है, ठीक है। और आपके रिजर्व फूड इसमें कौन से होते हैं, जो कि मतलब रिजर्व फूड तो है आपका क्राइसोलेमिनेरियम एंड ऑयल। ये आप अगर पूछा जाए क्राइसोलेमिनेरियम किस में पाया जाता है, तो ये जेंथोफाइसी में। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला क्राइसोलेमिनेरियम, ठीक है। क्राइसोलेमिनेरियम आपका जेंथोफाइसी में पाया जाता है। स्टार्च मतलब जो कि रिजर्व फूड है, और ऑयल पाया जाता है, ठीक है। ऊपर वाले में ऑयल था, हाँ ऑयल था, ऑयल और स्टार्च था ऊपर वाले में, इसमें क्राइसोलेमिनेरियम और ऑयल पाया जाता है, ठीक है। मेल गैमिट इसमें कैसे होते हैं, ठीक, मेल गैमिट फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिला पाया जाता है, और नॉन आइडेंटिकल या अनइक्वल होते हैं, मतलब एक ये और फिर एक ये, उसमें आइडेंटिकल इक्वल थे, ठीक है, इसमें फ्लैटेंड इक्वल थे, ये बराबर है, अगर ऐसे रख दिया तो बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो मेल पिगमेंट कैसा है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला, नॉन आइडेंटिकल या फिर अनइक्वल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, इसमें भी आइसो, एनाइसो और जूगैमस, तो ये ऊगैमस सॉरी जू नहीं, ऊगैमस होता है, ठीक है। तो ये आपके इतने मतलब आज की क्लास थी, यहाँ तक हम लोग मतलब 2 फैमिली भी पढ़ लिए, और यहाँ तक पूरा जो है इसका हैबिट वो पूरी कंप्लीट कर लिए। इसमें कल 3-4 फैमिली हैं, उसके बाद में इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट वगैरह भी, मतलब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखना है, ठीक है। तो उसमें यही थोड़ा सा लेक्चर है, वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम लोग का जो है एल्गी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग लाइकेन वगैरह पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या मतलब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिर इन करते हैं, और फिर कल क्लास दोबारा यही आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे चैनल ग्रोथ कर रहा है, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और उसके बाद में जो दोस्त वगैरह हों आपके, उनके पास शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।